और क्या आपको पता है कि बोर्ड में आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है जिससे आपको अच्छे नंबर आ पाएंगे? तो मैं एक शिक्षक से मिलाने वाला हूं जो आप लोगों का कॉपी चेक करेंगे, बिहार बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करेंगे, मैट्रिक और इंटर में सभी का कॉपी चेक करते हैं और उनको बहुत दिनों का अनुभव है और किस प्रकार से कैसे लिखता है विद्यार्थी तो नंबर देते हैं और कैसे विद्यार्थी को लिखना चाहिए, एक सही तरीका क्या होता है लिखने का। यदि आपसे कहूं कि अभी मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा और बोर्ड परीक्षा में यही 5 मिनट आपको 6 से 8 नंबर दिलाएगा तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। मैं आपसे बस 5 मिनट का समय लूंगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यही 5 मिनट आपको बोर्ड परीक्षा में 6 से 8 नंबर दिलाएंगे। और 90% विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि इसे याद नहीं करते हैं और बोर्ड परीक्षा में यहां से लगभग 6 से 8% प्रश्न आते हैं। तो मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा और मैं ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा आप भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। जो आज मैं बताने जा रहा हूं वहां से बोर्ड परीक्षा में 6 से 8 नंबर आपका निश्चित आएगा और ट्रिक से मैं याद करवाऊंगा। बस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये भूलेंगे भी नहीं, मेरा वादा है। तो चलिए, पहला है पाठ और पाठ के लेखक का नाम। यहां से आपको 6 से 8 नंबर आते हैं तो मैं इसे ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा, आप दोबारा नहीं भूलेंगे, ये हमारा वादा है। तो पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो सबसे पहले जाति प्रथा किनके साथ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ। सबसे ज्यादा मेहनत कौन किए थे? श्रम मतलब मेहनत। सबसे ज्यादा मेहनत कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबसे ज्यादा मेहनत किए। विदेश में जाकर के पढ़े और आकर के भारत का पूरा संविधान लिखे। तो सबसे ज्यादा श्रम किसने किए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा सबके से ज्यादा किनके साथ हुआ? भीमराव अंबेडकर के साथ। इन्हें क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था, ये क्लास से बाहर खड़े होकर पढ़ते थे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसकी जो विधा है ये विधा निबंध है। दूसरा है विष के दांत। विष के दांत की कहानी के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो विष के दांत, सभी के दांत नॉर्मल होते हैं परंतु हम ऐसे याद रखेंगे कि जो शर्मा जी है ना, शर्मा जी का जो दांत होता है वो विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला होता है। तो विष की दांत की कहानी, विष के दांत का जो विधा है वो कहानी है और इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। यानी शर्मा जी का दांत कैसा है? विष वाला है। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। शर्मा जी का दांत कैसा है? विष। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक है मैक्स मुलर। इसको याद कैसे रखेंगे? तो भारत का जो मैक्सिमम लोग हैं ना वो भाषण देते हैं। भारत का मैक्सिमम लोग यानी जो मूल लोग हैं वो क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, इसकी विधा है भाषण और इसका लेखक है मैक्स मुलर। भारत के मैक्सिमम लोग भाषण देते हैं। भारत के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका विधा है ललित निबंध और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ललिता ने नाखून को हजारों बार काटी। ललिता मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी विधा है ललित निबंध। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ललिता ने नाखून को हजारों बार काटी है। ललिता ने नाखून को हजारों बार काटी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है 5 नंबर नागरी लिपि। नागरी लिपि और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। तो इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे। नगर जो है, नगर में कौन लोग बसते हैं? नगर में बसने वाले जो लोग होते हैं ना वो गुण वाले होते हैं। कैसे लोग होते हैं? गुण वाले होते हैं। और वो लिखते क्या हैं? निबंध। नगर में जो लोग बसते हैं वो गुण वाले होते हैं और वो निबंध लिखते हैं। ऐसे याद रखेंगे हम इसको। अब अगला है बहादुर। क्या है? बहादुर। ये कहानी है। तो जो बहादुर की कहानी होती है ना, जो वीर की कहानी होती है, बहादुर की कहानी होती है, वो अमर हो जाती है। इसका लेखक कौन है? अमरकांत। तो बहादुर और इसका विधा है कहानी और इसके लेखक हैं अमरकांत। तो इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे, जो बहादुर लोग होते हैं उसकी कहानी अमर हो जाती है। जैसे कि भगत सिंह,
भगत सिंह की कहानी अब सभी लोग जानते हैं, उनकी कहानी जो है अब अमर हो चुकी है। तो बहादुर इसके लेखक कौन है? अमरकांत, और इसकी ये क्या है? विधा कहानी है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा हम किनसे सीखते हैं? परंपरा हम राम जी से। आदर्श परंपरा किनसे सीखते हैं? तो राम जी से। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। और हमारी परंपरा क्या है? जैसे स्कूल में जब विद्यालय में छुट्टी लेना होता है तो उसकी क्या परंपरा है? निबंध हम लिखते हैं, मतलब कि पत्र लिखते हैं। तो परंपरा हमको किनसे सीखनी चाहिए? राम जी से। राम जी का जो चरित्र था आदर्श वाला था, तो हमको उनकी परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। तो परंपरा के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन किनसे करना चाहिए? राम जी से। तो इसका लेखक रामविलास शर्मा है। अब 8 नंबर है जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं, तो बार बार कौन जीतते हैं? तो महाराजा लोग जीतते हैं, महाराजा लोग ही जीतेंगे ना। तो इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत मैं निरखत हूं, ये क्या है? ये साक्षात्कार है। तो साक्षात किन लोगों से किया जाता है? राजा लोग से किया जाता है। तो बार बार कौन जीतते हैं? राजा लोग जीतते हैं। तो क्या है इसके लेखक? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूं, इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अगला है आविन्यो। आविन्यो ये क्या है? ललित रचना है। आविन्यो क्या है? ललित रचना है। इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। वाज को देखे हैं? वाज ऐसे ऐसे उड़ता है, कहता आ। तो इसका लेखक आविन्यो का लेखक अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। आविन्यो, वाज क्या बुलाता है? आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। 10 नंबर है मछली। मछली की कहानी कौन सुनाता है? विनोद। कौन सुनाता है मछली की कहानी? विनोद। विनोद का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, विनोद फेमस है। का विनोद, ये तो बिहार में प्रचलित है। तो मछली की कहानी कौन सुनाता है? विनोद। देख रहे हो ना विनोद, ये तो प्रचलित है ना। तो मछली की कहानी कौन सुनाता है? विनोद। कौन सुनाता है? विनोद। अगला है हमारा नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, तो इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इसको याद कैसे रखेंगे? नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो खाना को किस प्रकार से खाया जाता है? मिला मिला कर खाया जाता है। खानों को कैसे खाते हैं? मिलाकर ही ना खाते हैं। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। मतलब कि खाना को कैसे खाते हैं? मिला के खाते हैं। तो खाना को मिलाने के तरीका से भी पता चल जाता है व्यक्ति का चरित्र कैसा है। अब एक पागल व्यक्ति भी खाता है और एक अच्छे व्यक्ति भी खाते हैं। तो पागल का उस खाना यदि देंगे तो उसको मिलाएगा, तो उसी से उसका चरित्र पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। तो नौबत खाने में इबादत, इसका विधा क्या है? व्यक्ति चित्र। इससे ऐसे याद रखेंगे कि खाना को मिलाकर खाएंगे तो उसके व्यक्ति का चरित्र पता चल जाता है, व्यक्ति चित्र पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो खाने को कैसे खाया जाता है? मिलाकर, और मिला करने से ये पता चल जाता है व्यक्ति का चित्र कैसा है। अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा हमें कौन देते हैं? तो महात्मा लोग। शिक्षा हमें, शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति हमारा संस्कृति जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में कौन बताते हैं? महात्मा लोग। कौन बताते हैं? महात्मा लोग। और वो शिक्षा शास्त्र का रचना करते हैं महात्मा लोग। तो शिक्षा और संस्कृति, इसकी विधा है शिक्षा शास्त्र, और इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा शास्त्र इसकी विधा है और महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। तो कैसा लगा ये वीडियो? और जाते जाते एक मोटिवेशनल लाइन, वक्त कम है लेकिन हौसला बड़ा है। वक्त कम है लेकिन हौसला बड़ा है। आप लोग का परीक्षा में कुछ ही समय बच गए हैं। हर पल का सही इस्तेमाल करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब समय को बर्बाद नहीं करना है, हर वक्त हर समय को सही इस्तेमाल करना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी का दूसरा पार्ट मैं काव्य खंड का लाने वाला हूं। इससे आपको 6 नंबर से 8 नंबर तक आपको निश्चित मिलेगी, मेरा ये वादा है। और क्या आपको पता है कि बोर्ड में आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है जिससे आपको अच्छे नंबर आ पाएंगे? तो मैं एक शिक्षक से मिलाने वाला हूं जो आप लोगों का कॉपी चेक करेंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करेंगे, मैट्रिक हो इंटर हो सभी का कॉपी चेक करते हैं और उनको बहुत दिनों का अनुभव है और किस प्रकार से
कैसे लिखता है विद्यार्थी तो नंबर देते हैं, और कैसे विद्यार्थी को लिखना चाहिए, एक सही तरीका क्या होता है लिखने का, मैं उन लोगों से मिलाऊंगा। परंतु मेरा भी एक शर्त है कि इस वीडियो पे यदि 3000 व्यूज चले जाएंगे और 100 कमेंट्स, मिनिमम 100 कमेंट्स आएंगे, तो मैं उन शिक्षक से मिलाऊंगा और वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है जिससे आपको अधिक नंबर आ पाएगा। और पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, इसका पार्ट 2। जय हिंद।